नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने पकोड़े बेचने से शुरुआत की और आगे जाकर वो भारत का सबसे अमीर आदमी बना। तो आइए उस इंसान के जीवन के बारे में आपको बताते हैं। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिनको हम धीरू भाई के नाम से जानते हैं। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी जो एक स्कूल के अध्यापक थे और माँ जमुनाबेन सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और भी थे। भाई रमणीक लाल अंबानी, नटवर लाल अंबानी, बहन त्रिलोचनाबेन, जसुमतीबेन। पिता के कंधों पर पूरे परिवार का भार होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। इसी वजह से धीरू भाई को अपनी स्कूली शिक्षा 10वीं में ही छोड़नी पड़ी। पिता की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए धीरू भाई गिरनार की पहाड़ियों पर पकोड़े की लारी लगाया करते थे। वो काम केवल वहां आने जाने वाले यात्रियों पर ही निर्भर करता था। उन दिनों उनके बड़े भाई यमन रहा करते थे। जब वे महज 17 साल की उम्र के थे तब 1949 में वे अपने बड़े भाई के सहारे यमन शहर के एडन पहुंचे। एडन में उन्होंने अपनी पहली नौकरी पेट्रोल पंप पर एक हेल्पर के रूप में की। तब उनकी तनख्वाह महज 300 रुपये महीना हुआ करती थी। उनकी मेहनत को देखते हुए 2 साल बाद उन्हें शेल कंपनी के प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया। इसी बीच 1955 में उनका विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ। उनसे उनको 4 संतानें हुई, 2 बेटे मुकेश और अनिल व 2 बेटियां नीना और दीप्ति। धीरू भाई का सोचना था कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं। तो इसी सोच के चलते धीरू भाई अंबानी 1958 में भारत फिर से लौट आए और मात्र 15,000 रुपये की पूंजी से उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। व्यापार में पैसों की कमी के चलते उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दीमानी के साथ साझेदारी करी। इसमें उन्होंने विदेश के पॉलिस्टर को भारत में बेचा व भारतीय मसालों को विदेश में बेचना शुरू किया। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ से सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। सूत का व्यापार जोखिम भरा था। उनके चचेरे भाई को जोखिम पसंद नहीं था। ये भी कहा जाता है कि दोनों के स्वभाव व दोनों की राय काम करने के तरीके को लेकर अलग अलग थी। इसी के चलते दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में धीरू भाई ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। वीमल की ब्रांडिंग कुछ इस तरह की गई कि जल्द ही ये लोगों की पसंद बन गया और वीमल एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन गया। वीमल उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे का नाम था। 1975 में विश्व बैंक की एक टीम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहुंची और उस टीम का मानना था कि रिलायंस टेक्सटाइल्स कई अन्य विकसित देशों की कंपनियों से कई गुना बेहतर है। इस व्यापार में सफल होने के बाद धीरू भाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी कपड़े के व्यापार के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनी के साथ रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। धीरू भाई के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है गुरु। लगातार इस उभरते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 6 जुलाई 2002 को भारत के इस उद्योगपति ने दुनिया से अलविदा कह दिया। साल 2000 के दौरान धीरू भाई देश के सबसे अमीर आदमी बनकर उभरे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब धीरू भाई की मौत हुई तब रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। धीरू भाई की मृत्यु के बाद उनके बिजनेस को उनके बेटे मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी ने संभाला। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं असफलताओं को सफलताओं ने घेरा हुआ होता है। इसका सटीक उदाहरण धीरू भाई अंबानी हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।